अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ये लता हया की एक पोयम है। किसी चीज़ का सही तरीके से अगर मज़ा लेना हो तो उसको पोयम में ले आइए। दर्द हो, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे किसी को इम्प्रेस करना हो। यहाँ पर आज जो मुद्दा है वो ये है कि इस्लाम की तारीफ़ के जो मज़हब पानी को बराबर तक इस्तेमाल करने का हुक्म देता हो, वो लोगों को कत्ल करने का और काफिरों को कत्ल करने का कैसे हुक्म देता है। इसी तरह मोदी की घड़ंती तो चलती ही रहेगी। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। खड़े होके हया ये बात कह रही है कि हम जरा तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, हम जरा तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, और जरा तकरार कर लें तो फसादी बोलिए। हम जरा तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, और जरा तकरार कर लें तो फसादी बोलिए। और आरक्षण पे जो इतनी तबाही कर गए, और आरक्षण पे जो इतनी तबाही कर गए, अब उन्हें भी तो जरा आतंकवादी बोलिए। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या कहना। शुक्रिया। देखिए, लोग मुझसे बोलते हैं, आप अगर मेरे FB पेज पे भी जाएं तो मुझे लोग बहुत आजकल गालियां देते हैं। जी बिल्कुल, मैं सुना रही हूँ। मुझे कहते हैं कि आप गद्दार हैं, आप एक खास कौम की पैरवी करती हैं, ब्राह्मण होने पे आपके लानत है, और आप क्या ये सब बातें दिल्ली में भी कह सकती। मैं दिल्ली से कह रही हूँ कि हम जरा तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, और जरा तकरार कर लें तो फसादी बोलिए। और आरक्षण पे जो इतनी तबाही कर गए, अब उन्हें भी तो जरा आतंकवादी बोलिए, अब उन्हें भी तो जरा आतंकवादी बोलिए। और इससे आगे बढ़कर एक बात आप तक पहुंचा रही हूँ कि कहीं भी जंग हो, दहशत हो, या फिर बम धमाके हो, कहीं भी जंग हो, दहशत हो, या फिर बम धमाके हो, जिसे देखो वो बस इस्लाम पे तोहमत लगाता है। वाह 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 वाह। कहीं भी जंग हो, कहीं भी जंग हो, दहशत हो, या फिर बम धमाके हो, जिसे देखो वो बस इस्लाम पर तोहमत लगाता है। वो मजहब खून बहाने की इजाजत दे नहीं सकता, वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है। वाह 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 वाह। कहीं भी जंग हो, दहशत हो, या फिर बम धमाके हो, जिसे देखो वो बस इस्लाम पर तोहमत लगाता है। वो मजहब खून बहाने की इजाजत दे नहीं सकता, वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है, वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है। और मैं आप लोगों की तरफ से जवाब दे रही हूँ, आप लोगों को जो दहशतगर्द गद्दार किया जाता है, मैं इस 100 बात का एक जवाब कि कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, हैरत नहीं जो काफिया रदीफ हो गया। कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, हैरत नहीं जो काफिया रदीफ हो गया। और देखी है दादरी सी भी जादूगरी कहीं, देखी है दादरी सी भी जादूगरी कहीं, लो फ्रिज में रखा था जो मटन बीफ हो गया। वाह वाह वाह। शुक्रिया। यकीन जानिए, मैं सियासत में इसलिए नहीं जाती कि मैं आप लोगों की बात नहीं कर सकूंगी। फिर सियासत के दरवाजे खुले हुए थे मेरे लिए, लेकिन मैंने कहा मैं आवाम की आवाज़ हूँ, मैं लोगों की आवाज़ हूँ, मैं सच्चाई की शायरा हूँ, मैं दिल की शायरा हूँ। हैरत है सियासत से मुझे जोड़ रहे। कई लोग बोलते हैं मैं इसलिए आप लोगों के लिए बात करूं कि मुझे सियासत में जाना है। आप लोगों की मोहब्बतें वैसे ही मुझे मिलती हैं कि हैरत है सियासत से मुझे जोड़ रहे हो, इंसानियत से रब्त मेरा तोड़ रहे हो। मैं लैलाए अदब हूं मगर आप किस लिए मजनूए शरारत से मुझे जोड़ रहे हो। बहुत अच्छा। जी हाँ, मैं बिल्कुल फिर से सुना रही हूँ कि कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, हैरत नहीं जो काफिया रदीफ हो गया।
और देखी है दादरी सी भी जादूगरी कहीं, लो फ्रिज में रखा था जो मटन बीफ हो गया, लो फ्रिज में रखा था जो मटन बीफ हो गया। और फिर एक बात पहुंचा रही हूँ, सुन चुके होंगे लेकिन फिर भी एक बात कहने की कोशिश करती हूँ कि सितमगरों की अगर भीड़ है तो होने दो। वाह वाह वाह। सितमगरों की अगर भीड़ है तो होने दो, जो अहले हक हैं वो तादाद से नहीं डरते। वाह। सितमगरों की अगर भीड़ है तो होने दो, जो अहले हक हैं वो तादाद से नहीं डरते, वो जिनके दिल में शरीयत का नूर होता है किसी फिरौन और शद्दाद से नहीं डरते। वाह। अरे लता, लता आओ, उर्दू वाली नज्म कर दो, उर्दू वाली। दरअसल के 3200 लोगों को फांसी लगी थी जंग अजीम, पहले जंग आज़ादी में, और हमारे इलाका मेवात में अंग्रेजों को कांटों पर चलाया गया। वक्त बहुत कम है, हम एक बहुत गहरा हादसा और झेलते आए। अभी जख्म ताज़ा है, नोटबंदी जी, चाहे बढ़ा दीजिए, अभी 24,000 हो गए, लेकिन 24,000 आज के महंगाई के दौर में कुछ भी नहीं है। और मेरा सवाल सियासत से सिर्फ ये है कि जो जाने गई, अस्पतालों ने दवाई देने से मना कर दिया, इलाज से मना कर दिया, किसानों की जो जाने गई, क्या वो वापस आ पाएंगी? यहाँ पे पवन जी बैठे, पवन जी मैं एक कथा नजर कर रही हूँ कि छपा हुआ है नए नोट पर पीछे मंगलयान, छपा हुआ है नए नोट पर पीछे मंगलयान, काश छपे होते इन पर कुछ सैनिक और जवान। वाह वाह। छपा हुआ है नए नोट पर पीछे मंगलयान, काश छपे होते इन पर कुछ सैनिक और जवान। और कागज के टुकड़ों की खातिर जनता है पगलाई, कागज के टुकड़ों की खातिर जनता है पगलाई, जिसके दिल का टुकड़ा खोया उसका गम पहचान, जिसके दिल का टुकड़ा खोया उसका गम पहचान। लेकिन लोगों, मुझे हैरत है कि मौत पर भी लोग हंसते हैं। तो कहा कि सियासत की हथेली पे जो ये कागज का टुकड़ा है, सियासत की हथेली पे जो ये कागज का टुकड़ा है, गरीबों का ना हो पाया यही तो एक दुखड़ा है। सियासत की हथेली पे जो ये कागज का टुकड़ा है, गरीबों का ना हो पाया यही तो एक दुखड़ा है। ये जीवन ले तो सकता है, ये जीवन दे नहीं सकता। ये जीवन ले तो सकता है, ये जीवन दे नहीं सकता। जो लाशों पे भी हंसता हो बड़ा बेशर्म मुखड़ा है, जो लाशों पे भी हंसता हो बड़ा। एक तिजारती कथा सुना के नोटबंदी की एक नज्म आप तक छोटी पहुंचा दी, वक्त बहुत कम है, लेकिन एक तिजारती शेर सुना रही हूं, सुनिएगा। कि जिस जगह देखूं, ये तिजारती शेर है, आप आखिरी में सिर्फ पर गौर कीजिएगा। हम लोग जरा तिजारत कम ही करते हैं थोड़ा सा। उन्होंने कहा, एक शेर सुनाया था, हसीनों से वो मत करना, वो कम तोलते हैं, कम करते हैं। अब सुनिए, मैं एक बात बता रही हूँ कि हाँ, जिस जगह देखूं नजर आता है बस चेहरा वही, जिस जगह देखूं नजर आता है बस चेहरा वही, गोशा गोशा राह नुक्कड़ हर डगर और हर गली, गोशा गोशा राह नुक्कड़ हर डगर और हर गली। और ये भी मुमकिन है कि कल को चांद पर भी हो लिखा, ये भी मुमकिन है कि कल को चांद पर भी हो लिखा, पातंजलि पातंजलि पातंजलि। जिस जगह देखूं नजर आता है बस चेहरा वही, गोशा गोशा राह नुक्कड़ हर डगर और हर गली। और यह भी मुमकिन है कि कल को चांद पर भी हो लिखा, पातंजलि 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 पातंजलि। वक्त कम है, नोटबंदी पे एक नज्म सुना रही हूँ, और इसलिए भी सुना रही हूँ कि मीडिया सारा यहाँ पर मौजूद है, टेलीकास्ट कीजिएगा और बिला काटे पीटे टेलीकास्ट कीजिएगा, ये आपको बोल सुनेगा। सुनिए, जाने क्या मकसद है बाबा, मंजर खींच रही हूँ। जाने क्या मकसद है बाबा, जाने कैसी कोशिश है, इर्द गिर्द हैं सिर्फ कतारें, कितनी गर्दी गर्दिश है। नए साल में यही दुआ है, काश बुरे दिन फिर लौटें।
नए साल में यही दुआ है काश बुरे दिन फिर लौटे, पहले होठों पर बंदिश थी अब नोटों पर बंदिश है। पहले नोटों पर बंदिश थी अब नोटों पर बंदिश है। काले धन के चक्कर में जनता घन चक्कर बन बैठी, नोट लूटने जो निकली हो ऐसा लश्कर बन बैठी। अपने ही पैसों की खातिर उफ कितनी मारा मारी, खून पसीना इंतजार का गोया मंजर बन बैठी। खून पसीना इंतजार का गोया मंजर बन बैठी। रोज सवेरे लिए पासबुक बंदा घर से जाता है, जैसे एक रोज सवेरे लिए पासबुक बंदा घर से जाता है, जैसे एक कशकोल हाथ में लिए भिखारी आता है। रोज सवेरे लिए पासबुक बंदा घर से जाता है, जैसे एक कशकोल हाथ में लिए भिखारी आता है। रिश्ते शादी मैयत बच्चे सब लाइन में होते हैं, रिश्ते नाती मैयत बच्चे सब लाइन में होते हैं। बैंक ही जैसे घर हो अपना बैंक ही जीवन दाता है। बैंक ही जैसे घर हो अपना बैंक ही जीवन दाता है। उस पर पेटीएम एटीएम के नारे भारी भरकम, जो बेचारा अनपढ़ है वो क्या समझेगा ये नियम। पहले सबको मोबाइल दो और अंग्रेजी सिखला दो, पहले सबको मोबाइल दो और अंग्रेजी सिखला दो। काला अक्षर भैंस बराबर होता है मिस्टर पीएम। उस पर पेटीएम एटीएम के नारे भारी भरकम, जो बेचारा अनपढ़ है वो क्या समझेगा ये नियम। पहले सबको मोबाइल दो और अंग्रेजी सिखला दो, काला अक्षर भैंस बराबर होता है मिस्टर पीएम। अब मैंने कुछ नए अल्फाज ईजाद किए, सुनिएगा। नए शब्द नए लफ्जों ईजाद किए कि कैशलेस सुनते सुनते हम तैशलेस हो उठे हैं। कैशलेस सुनते सुनते हम तैशलेस हो उठे हैं, इसीलिए खामोश खड़े हैं, चुप रहते सब सहते हैं। होशलेस हम जोशलेस हम सब्र बहुत अब हम में है, अच्छे दिन आए ना आए हम अच्छे बन बैठे हैं। अच्छे दिन आए ना आए हम अच्छे बन बैठे हैं, इसीलिए इतनी मौत। अब देखिए, अब मैं बहुत बेखौफ होके मैं उस पर भरोसा करके बात कहती हूँ। अब जो मिसरा आप सुनेगा कि इसीलिए इतनी मौतों पर खून रहा अपना ठंडा, कोई बोले तो भाड़े के टट्टू बरसा दे डंडा। बिका हुआ है आज मीडिया खुद काले धन के हाथों। वाह, हाँ, दोस्तों अपने जज्बात पर काबू रखिए। इतनी दाद न दे दीजिए कि उनको लेके बम्बई जाने में मुश्किल हो। वो चाहेगा तो सब सफर आसान करता है, सुनिएगा जी। अब आप संजीदा हो जाएं। इसीलिए इतनी मौतों पर खून रहा अपना ठंडा, कोई बोले भाड़े के टट्टू बरसा दे डंडा। बिका हुआ है आज मीडिया खुद काले धन के हाथों, और ट्विटर एफबी पर करते अंधभक्त जमकर दंगा, और ट्विटर एफबी पर करते अंधभक्त जमकर दंगा। रोज बदलते हैं नियम कल जाने क्या जाने रोज बदलते हैं नियम अब जाने क्या जाने कल हो। नया पुराना अदला बदली जीवन जैसे दंगल हो। सोच समझ कर फिक्र गौर कर अगर योजना बने कोई, ना इतनी अफरा तफरी हो और ना इतनी हलचल हो, ना इतनी अफरा तफरी हो और ना इतनी हलचल हो। अब देखिए क्यों हुई है नोटबंदी, अब उसके कारण बता रही हूँ, सुनिएगा। सुनिए, बड़ी मछलियां निगल रही हैं मिलकर छोटी मछली को। बड़ी मछलियां निगल रही हैं मिलकर छोटी मछली को, भंवरे तो
कलियां टूट गईं, कितने गुल मुरझाए देखो कितनी कलियां टूट गईं। चौपट कारोबार हुआ पर फर्क पड़े क्या बिजली को, चौपट कारोबार हुआ पर फर्क पड़े क्या बिजली को। माफ करो कर्जा डाकू का पर किसान को कैद करो। माफ करो माफ करो कर्जा डाकू का पर किसान को कैद करो। काले धन वालों का पैसा कैसे वाइट हो सोचो। माफ करो कर्जा किसान का, माफ करो कर्जा डाकू का पर किसान को कैद करो। काले धन वालों का पैसा कैसे वाइट हो सोचो। क्या तुमने लाइन में नेता पैसे वाले देखे हैं, इनमें तुमने नेता पैसे वाले देखे हैं। इन्हें पैतरे सभी पता है, इनको क्यों करो मुश्किल हो। वाह, इन्हें पैतरे सभी पता है, इनको क्यों करो मुश्किल। और आखिरी दो बंद आप तक पहुंचा रही हूं कि आज सियासत सिर्फ फैसला जुमला साजिश धोखा है। जनता से भी करे मशवरा कब नेता ने सोचा है। वही दिखाते हैं सबको जो उनको अच्छा लगता है, वही दिखाते हैं सबको जो उनको अच्छा लगता है। तन्हा रहने वाले क्या जाने घर कैसे चलता है। वाह, 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 वाह। आज सियासत सिर्फ फैसला जुमला साजिश धोखा है। जनता से भी करे मशवरा कब नेता ने सोचा है। वही दिखाते हैं सबको जो इनको अच्छा लगता है। तन्हा रहने वाला क्या जाने घर कैसे चलता है। तन्हा रहने वाला क्या जाने घर कैसे चलता है। यही दुआ है नए साल में सब कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा दिन बेशक ना आए पहले जैसा हो जाए। अच्छा दिन बेशक ना आए पहले जैसा हो जाए। ये विकास कुछ लोगों का है सबका है बस पतन पतन। ये विकास कुछ लोगों का है सबका है बस पतन पतन। मुल्क तरक्की तभी करे जब राजा सच्चा हो जाए। मुल्क तरक्की तभी करे जब राजा सच्चा हो। और देखिए यहाँ से आप लोग आमीन ही कह दीजिएगा। सुनिएगा सुनिएगा हम सुनते आए हैं किस्से हिटलर तुगलक फिरौं के। हम गए छोड़कर सभी जहां को राख हुए सारे रुस्तम। सुनते आए हैं किस्से हिटलर तुगलक फिरौं के। हम गए छोड़कर सभी जहां को राख हुए सारे रुस्तम। मजबूरों की आहें हाय कभी न खाली जाएंगी। मजबूरों की आहें हाय कभी न खाली जाएंगी। फर्श के हाकिम भूल गए हैं अर्श पे भी। तो नाज़रीन गिरामी, ये जो आज की वीडियो थी इसमें बहुत अहम नुकात ये हैं इस्लाम के बारे में, और सबूत दे दिया कि इस्लाम कोई ऐसा मज़हब नहीं है जो गैर मुस्लिम को कत्ल करने का हुक्म देता हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि कोई भी शख्स ऐसा हो जो बग़ैर किसी फसाद के, उसका कसूर नहीं है, उसने किसी को कत्ल नहीं किया है या दियत में उसको कत्ल नहीं किया करने का हुक्म नहीं है, तो या और जहाँ जहाँ पर इंसान का सर कलम करने का हुक्म है वो भी नहीं है, तब आप किसी काफिर को भी कत्ल नहीं कर सकते। अच्छा, जिस इस्लाम के अंदर अपने आप को कत्ल करना ममनू हो, अपने आप को खुदकशी नहीं कर सकते आप, तो दूसरे को कत्ल करना कहाँ ममनू हो, कहाँ इजाज़त होगी। और गैर मुस्लिम की तो बात ही ख़त्म हो गई ना, क्योंकि गैर मुस्लिम और मुस्लिम में फ़र्क है। मुस्लिम कलमा पढ़ने वाला है और वो कीमती है, उसको कत्ल करने का हुक्म नहीं है, तो गैर मुस्लिम को कहाँ से होगा। वो तो है भी गैर कीमती। अल्लाह के यहाँ मुसलमान की कीमत है, काफिर की नहीं है। काफिर की उस वक्त कीमत है जब वो कलमा पढ़ लेगा। जो मज़हब वज़ू के पानी के कतरे बचाता हो वो खुद इंसान को कैसे बहाता हो। जी हाँ, बहुत बड़ा पैगाम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर नहर के किनारे पे बैठ कर भी आप वज़ू कर रहे हैं तो पूरा पूरा वज़ू कीजिए, ज़्यादा ना कीजिए।
इस्लाम के अंदर वुज़ू में हर उज़्व को जिसको धोने का हुक्म है, जैसे चेहरा, बाजू, पैर और सर, 3-3 बार धोना है। सर को 1 बार, बाकी 3 4 बार नहीं कर सकता। 4 बार तो बेहतर होना चाहिए। नहीं, इजाज़त नहीं है आपको 4 बार धोने की, 5 बार धोने की। यहाँ पर एक लतीफ़ा याद है, हमारा एक दोस्त था, वो इतना शक्की मिजाज था वुज़ू में, तो नहर के किनारे पे बैठ के वुज़ू कर रहा था। 3 बार धोने के बाद फिर बाजू ही पानी में मार दिया, शक जो था उसे। तो उस शक्की मिजाज को अल्लाह हिदायत दे। जो रास्ते से कांटा हटाना सदका कहता हो, वो दुश्मनों के जिस्म पर खंजर क्यों रखता होगा। ये एक हदीस है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा दो, चाहे वो रोड़ा हो, चाहे ईंट हो, चाहे कांटा हो। रास्ता को गुजरने वालों के लिए मुसीबत मत बनाओ। ये हदीस है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो रास्ते, जो बिल्लियों को भूखा मारने पर दोज़ख की वईद देता है, वो इंसान के कत्ल को कैसे इबादत कहता है। ये है मज़हब इस्लाम का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या सुनाया कि भाई एक औरत थी जिसने बिल्ली को भूखा रखा और वो बिल्ली मर गई, तो अल्लाह ताला ने उसको हमेशा के लिए उस औरत को जहन्नम में डाल दिया। क्यों? उसने एक जिंदा चीज़ को अजियत दी है, तकलीफ़ दी है, मार दिया है उसको। तो नबी अलैहिस्सलाम का ये वाक़या है। तो इंसान जो ज़िंदा है, चाहे काफिर हो चाहे मुस्लिम हो, उसको क्यों कहेगा इस्लाम कभी इसको कत्ल कर दो। अच्छा, जो मस्जिद में आने वाले गैर मुस्लिम को भी इज्जत देता हुआ इनको नाहक कत्ल करने का हुक्म कैसे दे सकता है। एक साहबी, एक आदमी जो मेरे ख्याल से अभी मुसलमान नहीं था, वो आया मस्जिद नबवी में और मस्जिद नबवी के इहाते के अंदर ही उसने पेशाब करना शुरू कर दिया और साहबा दौड़े के इसको रोके, मस्जिद आ गए, नहीं 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 नहीं, अभी शुरू कर दिया है, अभी इसको तकलीफ मत दो। जब वो पेशाब करने के बाद मुकम्मल आया तो फिर आपने उसे फरमाया कि देखो ये अल्लाह का घर है, ये मस्जिद है, ये पाक जगह है, यहाँ पे आप पेशाब नहीं कर सकते। वो रुक गया आगे। जो नबी दुश्मनों की लाशों को भी बेहुरमती से दफन करता है, बेहुरमती नहीं हुरमती से दफन करता है, वो दीन इंतकाम की नहीं रहम की बात करता है। अब बताइए कि अगर दुश्मन मर जाए तो हुक्म ये है कि आप उसको जो है वो ज़मीन में गड्ढा खोदेंगे और उनकी मैयत को वहाँ दफना देंगे। ऐसे कुत्ते, बिल्ले, चील वगैरह जानवरों के लिए नहीं छोड़ देंगे। जिसने अपने कत्ल करने वालों के लिए दुआ की हो, वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिनकी सुन्नत पर हर मुसलमान की रहनुमाई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कत्ल करने वाले थे, आपने उनके लिए भी दुआएं की, अल्लाह इनको हिदायत दे। जिस मज़हब ने जंग में भी दरख्त काटने, औरत, बच्चा और बुजुर्ग को मारने से मना किया है, वो मज़हब सिर्फ दिफाई जंग की इजाज़त देता है, जुल्म की नहीं कि आप किसी काफिर को कत्ल कर दो। इस्लाम में हुक्म है, बूढ़े आप जब जा रहे हैं किसी के यहाँ जंग करने के लिए, तो आप वहाँ उनकी औरतों को कत्ल नहीं करेंगे, उनके बूढ़ों को कत्ल नहीं करेंगे, और जो लोग आपसे लड़ते नहीं हैं उनसे भी नहीं लड़ेंगे आप। जी, जो लड़ रहे हैं उन्हीं से लड़ो बस। इस्लाम कहता है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो फिर कत्ल, वो जबर की बात इस्लाम कैसे कर सकता है। किसी को आप ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं कर सकते तो कत्ल कैसे कर सकते हैं। वाह, क्या दलील है। इस्लाम ने अगर जंग की तो जुल्म रोकने को, ना कि काफिरों को नस्ल कुशी करने को जंग की है इस्लाम ने, मुसलमानों ने। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के जुल्म को रोकने के लिए जंगें की हैं। इस्लाम तलवार के नोक पे नहीं फैला है, इस्लाम दावत से फैला है। जी हाँ, और कुरान कहता है कि वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जो एक जान बचाए गोया पूरी इंसानियत को बचाए। जिसने एक आदमी को कत्ल किया गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक जान बचाई है उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई है। तो वो काफिर को कत्ल करने का कैसे हुक्म देगा। मोदी जी खूब धुलाई हुई आज आपकी, ज़रा मेहरबानी कीजिए, आइंदा ऐसे जो आप दे रहे हैं ना, वो मुसलमानों के बारे में बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, वरना क्या होगा, वरना ये होगा कि आपके पीछे, जैसे अभी मीडिया वाले भी पढ़ चुके हैं और हम भी पढ़ चुके हैं, तो अच्छा नहीं है ना हम भी आपके बारे में बातें करें। अच्छी बात, जंग बदर और अहद दिफाई जंगें थी। इस्लाम ने कभी पहल करके अमन को तबाह नहीं किया, काफिरों ने पहल की, फिर इस्लाम ने कहा अब नहीं छोड़ेंगे। फतह मक्का के दिन आम माफ़ी दी गई, इस्लाम ने इंतकाम नहीं, अफू और दरगुजर की रिवायत की। अब जब मक्का फतह हुआ, पूरे मक्का में मुशरिकीन और हिंदू थे, बुतों की पूजा करने वाले थे, तो आप उनको कत्ल फरमा लेते, नहीं, सबको माफ़ी कर दी। जी, इस्लाम ने अक़लियतों के जिज़िया के बदले मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया और इन्हें उनके मज़हब, माल और इबादत गाहों के साथ छोड़ दिया। ईसाई रहते थे,
यहूदी रहते थे, ठीक है, आपके चर्च हैं, वो हैं, इबादत गाहें हैं, आप वहाँ अपनी पूजा पाठ करते हैं, आ जाएं, ठीक है, रहने दें। आप यहाँ पर टैक्स देंगे, आपकी जान हमारी जान, आपका माल आपका हमारा माल, आपकी इज्जत हमारी इज्जत, ये है इस्लाम का। तो ये इस्लाम काफिरों को कत्ल करने का हुक्म देता है। बुरी बात है यार, ऐसा इल्ज़ाम नहीं किया है करो। इस्लाम ने अक़लियतों के जिज़िया के बदले मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया, उन्होंने उनके मज़हब, माल, इबादत गाहों के साथ छोड़ दिया। खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में गैर मुस्लिम शहरी अमन से रहते थे, यही इस्लाम का अमली नमूना था, बल्कि वो मुसलमानों के एरिया में रहना पसंद करते थे। इस्लाम ने ग़ुलामों को आज़ाद करने को अफजल नेकी करार दिया, इंसानों को मारने को नहीं। इस्लाम सलामती से है, इस अस्सलाम वालेकुम कहकर ही हम अपनी बात शुरू करते हैं। जिस दीन ने जानवरों के साथ भी नरमी की तालीम दी है, वो दीन नाहक कत्ल की इजाज़त कैसे दे सकता है? पिछले ज़माने में जानवर को लोहा तपा के लगाया करते थे, इसको इस्लाम में मना कर दिया कि आप किसी जानवर के साथ ये खेल नहीं कर सकते, आपको इसकी इजाज़त नहीं है। बिल्कुल भी जानदार है, उसका भी एहसास है, वो आपके लिए बना हुआ है, तो आप उसको इस तरह करेंगे नहीं। जिहाद सिर्फ जुल्म के खिलाफ उठने का नाम है, ना कि किसी मज़हब या कौम को मिटाने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों से भी हुस्न सलूक किया, ताइफ वालों को बद्दुआ देने की बजाय हिदायत की दुआ दी। इस्लाम में इंसानियत सबसे पहले है, चाहे वो किसी भी मज़हब में या कौम में या ताल्लुक़ से रखता हो। ताइफ का वाक़या मशहूर है। आप जब मक्का में थक चुके थे, तालीम और दावत दे दे के लोग मुसलमान नहीं हो रहे थे बल्कि मुखालफत में आ रहे थे, तो आपने सोचा ताइफ चला जाता हूँ, वहाँ पर कुछ मेरे रिलेशन हैं, कुछ ताल्लुकात हैं, कुछ रिश्तेदारियाँ हैं, तो मैं वहाँ दावत दूंगा, लोग मुसलमान हो जाएंगे। तो आप कबीले सकीफ़ के पास गया ताइफ में। ताइफ बर्फानी और ठंडा इलाका है, वहाँ से अनार और सेब आता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ के मुखालिफिन ने आपके पीछे लड़के लगा दिए, जिन्हें पत्थर मारे, खून बहता रहा, जूते में खून था। आप एक जगह पनाह मांगी, आपके पास फरिश्ता आया कि आप हुक्म दें, मैं इन सबको मिल मेट कर दूँ। आप नहीं, इनकी औलादों में से लोग मुसलमान होंगे। तो इनकी औलादों में से कबीला सकीफ़ के मोहम्मद बिन कासिम जो वो क्या हुए, मुसलमान हुए। और वो मोहम्मद बिन कासिम का कबीला जब मुसलमान हुआ, तो पूरी दुनिया में नहीं, बड़े सग़ीर में तकरीबन दीन की मेहनत, इस्लाम की मेहनत इन्होंने ही की है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।